बहुत समय पहले की बात है। भारत के पूर्व में स्थित पवित्र नगर पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर था। उस मंदिर में दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते थे। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे और हर समय उनकी रक्षा करते थे। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शिव अपनी गहरी ध्यान साधना में लीन रहते थे। वे भी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते थे। एक दिन देवताओं के बीच यह चर्चा होने लगी कि भगवान जगन्नाथ और भगवान भोलेनाथ में कौन अधिक शक्तिशाली है। यह बात धीरे धीरे पृथ्वी पर भी फैल गई और लोगों में जिज्ञासा बढ़ने लगी। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, पृथ्वी पर लोग कहते हैं कि पुरी के भगवान जगन्नाथ बहुत शक्तिशाली हैं। क्या यह सत्य है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, नारद, भगवान की शक्ति को तुलना में नहीं बांधा जा सकता। हर देवता अपने स्थान पर महान है। लेकिन नारद मुनि की बात धीरे धीरे देवताओं में फैल गई। कुछ देवता बोले कि जगन्नाथ महान है और कुछ बोले कि भोलेनाथ सबसे शक्तिशाली है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि अंत में देवताओं ने निश्चय किया कि दोनों भगवानों की परीक्षा ली जाए। यह समाचार पुरी के मंदिर तक पहुंचा। भगवान जगन्नाथ ने जब यह सुना तो वे मुस्कुराए और बोले, अगर ये देवताओं की इच्छा है तो हम उनकी शंका दूर करेंगे। उधर कैलाश पर भी भोलेनाथ ने यह बात सुनी। वे शांत भाव से बोले, यह लड़ाई शक्ति की नहीं बल्कि सत्य की होगी। कुछ समय बाद एक विशाल मैदान में देवता, आरशी और गंधर्व इकट्ठा हुए। वहां भगवान जगन्नाथ और भोलेनाथ दोनों प्रकट हुए। पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। पहले भोलेनाथ ने अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने अपने त्रिशूल को आकाश में घुमाया। अचानक तेज आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी और पहाड़ हिलने लगे। देवता उनकी शक्ति देखकर चकित रह गए। अब भगवान जगन्नाथ की बारी थी। उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ हाथ उठाया। उसी क्षण आकाश में शांति छा गई। फूलों की वर्षा होने लगी और चारों ओर मधुर संगीत गूंजने लगा। सभी जीव जंतु शांत और प्रसन्न हो गए। देवताओं ने देखा कि जहां भोलेनाथ की शक्ति प्रकृति को हिला सकती है, वहीं जगन्नाथ की शक्ति संसार में शांति और प्रेम फैला सकती है। फिर भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हे जगन्नाथ, आपकी शक्ति अद्भुत है। आप संसार में प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। जगन्नाथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, महादेव, आपकी शक्ति के बिना सृष्टि संतुलित नहीं रह सकती। आप ही संहार और संरक्षण के देव हैं। यह सुनकर देवताओं को समझ आ गया कि यह लड़ाई वास्तव में कोई युद्ध नहीं था। यह तो भगवानों की लीला थी, जिससे संसार को यह शिक्षा मिले कि किसी भी देवता की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। अंत में भोलेनाथ और जगन्नाथ ने एक दूसरे को प्रणाम किया। आकाश में हर हर महादेव और जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज उठे। उस दिन से यह कथा लोगों को यह सिखाती है कि भगवान अलग अलग रूपों में होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति और प्रेम एक ही है। जो भी सच्चे मन से किसी भी भगवान की भक्ति करता है, उसे उनकी कृपा अवश्य मिलती है। कहानी की सीख, अहंकार और तुलना से कुछ नहीं मिलता। सच्ची शक्ति प्रेम,